नमस्कार साथियों एवं प्यारे छात्र छात्राओं। स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां बच्चों हम देख रहे हैं प्लांट प्रोटेक्शन नामक चैप्टर को। उसमें हमने पहला पार्ट जो था वो बीड को खत्म कर लिया था। इससे पहले बच्चों हमने बीड की सारी थ्योरी या उससे बनने वाले प्रमुख क्वेश्चंस को देख लिया था। अब बस हमको क्या करना क्या है कि अब हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस रह जाते हैं, उनको हम देखेंगे। उस थ्योरी के आधार पर बच्चों आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बेशर्ते आपने इससे पहले वाले जो लेक्चर है उनको देखा हो। इसलिए बच्चों हमने इस लेक्चर के जो या इस चैप्टर के हमने क्या किए हैं, पहले हमने जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या जो अपने दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उनको हमने सॉल्व कर लिया है, ताकि आपको ये छोटे-छोटे जो प्रश्न है वो आपके पहले ही कवर हो चुके हैं और आपको इन सब क्वेश्चनों को करने में किसी प्रकार की क्या है बच्चों दिक्कत ना आए। जो बच्चों ने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, इस पार्ट से जुड़े, इस अध्याय से जुड़े पुराने लेक्चरों को आपको देख लेना है। उसके बाद बच्चों ये वाली जो चीजें हैं, जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस हैं, ये आप क्या है बहुत आसानी से ही आप अपने आप से ही इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर बच्चों हम देखें तो पहला जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वह हमारा ये बनता है बच्चों, गुल्ली डंडा प्रमुख खरपतवार है। तो गुल्ली डंडा इज द मेन बीड ऑफ विच क्रॉप, मतलब ये कौन सी क्रॉप का मेन खरपतवार है। इसके बारे में हम बच्चों बहुत बार पढ़ चुके हैं। हमने जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखा था या हमने जो थ्योरेटिकल जो बड़े दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किए हुए हैं उसमें हमने इसको कई बार पढ़ा हुआ है। जैसे कि आपको पता है गुल्ली डंडा क्या है बच्चों, गुल्ली डंडा एक प्रकार का खरपतवार है जो हमारा जिसको हम फेलरिस माइनस क्या बच्चों, जिसको हम फेलरिस माइनर नाम से जानते हैं, या इसे हम बच्चों गेहूं सा के नाम से भी क्या है जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं बच्चों, से हम गेहूं सा, या फिर इसे हम गेहूं का मामा, या फिर अगर हम बात करें गेहूं का मामा के नाम से भी इस खरपतवार को जो है वो बच्चों जाना जाता है। फेलरिस माइनर या गेहूं सा या गेहूं का मामा जो है इसे इस नाम से जाना जाता है। यह बच्चों हमारा रबी सीजन का, किस सीजन का, यह हमारा रबी सीजन का मुख्य खरपतवार है। तो अगर आपको ये भी याद है तब भी आप यहाँ से इस चीज को छांट सकते हैं कि रबी वाली जो फसल है वह हमारी कौन सी है। अगर आप देखें बच्चों धान, जौर, गेहूं और मक्का, इनमें से अगर आपको एक सही टिक लगाना है तो आप बच्चों गेहूं की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये इसका जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है बच्चों हमारा गुल्ली डंडा, या आप अगर इसको गेहूं के नाम से याद रखेंगे या गेहूं सा के नाम से याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो गेहूं सा है या हमारा फेलरिस माइनर है, यह हमारा गेहूं की जो क्या है बच्चों फसल का मुख्य खरपतवार है। इससे पहले बच्चों जब हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे थे तो वहां भी आपने देखा कि गेहूं सा बच्चों जो है वो गेहूं का नकलची बीड है, या जिसे हम बोलते हैं मिमिक्री खरपतवार या मिमिक्री बीड है। क्यों बच्चों, इसकी जो आकार की है, इसके जो आकार है, इसकी जो भौतिक संरचना है वह बिल्कुल सेम किसकी तरह दिखाई देती है बच्चों, गेहूं की तरह। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, नकलची खरपतवार के नाम से भी जानते हैं। तो ये उसके अन्य नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कहीं ना कहीं इस चैप्टर से गेहूं सा के ऊपर से जो है वो क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चों तो अगला क्वेश्चन अपना जाता है कि पेपरवेसी जो कुल है उससे संबंधित कौन सा खरपतवार है। विच ऑफ द फॉलोइंग बीड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीड इज बिलोंग टू पेपरवेसी जो फैमिली, मतलब पेपरवेसी फैमिली का कौन सा खरपतवार है। यहाँ आपके पास बच्चों जो की है वो चार नाम निकल के आ रहे हैं। पहले अपना आ जाता है बच्चों गाजर घास, क्या है बच्चों अपना गाजर घास, या जैसे हम कैरेट ग्रास के नाम से भी जो है वो जानते हैं। दूसरा बच्चों जो आ जाता है अपना, दूसरा जाता है अपना मकोए, जिसे हम बोलते हैं बच्चों ब्लैक नाइटशेड के नाम से जानते हैं। तीसरा निकल के आता है बच्चों सत्यानाशी मैक्सिकन, जिसे अपन प्रिंकली पॉपी के नाम से बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों अर्जीमोना मैक्सिकाना के नाम से जानते हैं। और चौथा है आपका अमरबेल, जैसे हम कसूटा या डॉडर, या फिर अपना क्या है बच्चों ये है अपना पादप परजीवी के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो इनमें से आपको ये बताना है बच्चों कि पेपरवेसी जो कुल का है वह कौन सा पौधा है जो इस कुल से जो है वो संबंध रखता है। तो यहाँ बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों गाजर घास की भी फोटो देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से जो मको है जिसमें छोटे छोटे काले काले कलर के जो है बच्चों वो इस तरीके से जो है वो फल आते हैं। तो ये सब जो पौधे हैं वो किन किन फैमिलियों से बिलोंग करते हैं, इनकी आपको अच्छे से क्या करना है बच्चों, एक बार रीडिंग मार लेनी है और आपको इसको याद कर लेना है। तो पेपरवेसी फैमिली से अगर हम देखें बच्चों तो अपना जो सत्यानाशी है, कौन सा है बच्चों हमारा जो सत्यानाशी है वो हमारा पेपरवेसी जो है वो कुल से आता है। अगर हम बच्चों बात करें गाजर घास की, तो जो गाजर घास है बच्चों तो यह हमारा गाजर घास है, यह हमारा बच्चों एस्टरेसी परिवार का पौधा है। किस परिवार का बच्चों, एस्टरेसी परिवार या एस्टरेसी कुल का ये क्या है बच्चों, एस्टरेसी जो कुल है उसका बच्चों ये है वो वह हमारा क्या है वह पौधा है। अगर हम बात बच्चों करें मकोई की,
मकोई के जैसे भी आप नाम में ही देख सकते हैं बच्चों, इसके नाम में क्या लिखा है, सोलेनम, क्या लिखा है बच्चों, सोलेनम। तो यह इसकी फैमिली भी कौन सी हो जाएगी बच्चों हमारी, वह हो जाएगी हमारी सोलेनेसी। ये कौन से परिवार से हो जाएगा हमारा, सोलेनेसी। तो मकोई किस परिवार का है, जैसे इसका हम इसका इंग्लिश में नाम देखें तो हम ब्लैक नाइट शेड या सोलेनम नाइग्राम जो है इसका वानस्पतिक नाम है, उस नाम से जानते हैं। इसलिए इसका जो फैमिली रहेगी वो हमारी कौन सी रहेगी, सोलेनेसी रहेगी। अगर हम बात करें बच्चों अपना कस्क्यूटा की, अगर हम बात करें अपना कस्क्यूटा की या अमरवेल की, तो ये हमारा क्या बच्चों, इसे हम डॉबर घास के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा जो कॉर्नवॉल्वुलेसी परिवार का जो है वो पौधा है, वोलेसी परिवार का ये पौधा है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है बच्चों, ये जो चारों नाम दिए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके खरपतवार बन के आते हैं। इसलिए इनकी फैमिली, इनके जो है वो वानस्पतिक नेम और इनका जो अलग या अन्य नेम है वो हमको अच्छे से याद रखने हैं। ये है बच्चों हमारी गाजर घास, गाजर घास को हम कैरेट ग्रास के नाम से जानते हैं। अगर इसका हम साइंटिफिक नेम की बात करेंगे बच्चों तो पार्थेनियम हिस्टोफोरस, किस नाम से जानते हैं बच्चों हम इसे, पार्थेनियम हिस्टोफोरस। कैसे बोलते हैं बच्चों हम, पार्थेनियम हिस्टोफोरस नाम से है, वह हम इसको जानते हैं। अगर हम इसकी कुल की बात करें बच्चों तो इसका कुल कौन सा है, एस्टरेसी कुल से ये है बच्चों, ये पौधा जो है वो एस्टरेसी कुल के अंतर्गत ये पौधा है जो आता है। दूसरा अगर हम बात करें बच्चों मकोई की, तो मकोई को हम ब्लैक नाइट सेड या सोलेनम नाइग्राम के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपने गांव में बहुत देखा होगा, नालियों के आजू बाजू ये पौधे हैं वो बहुत अधिक संख्या में उगाई या उगते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा होगा बच्चों, काले काले कलर के जो छोटे छोटे फल होते हैं वो सत्तनासी, या फिर अगर हम गाजर घास का बात करें, सॉरी कैरेट ग्रास की बात करें, तो इस प्रकार की आपने गाजर घास को अवश्य देखा होगा बच्चों, बहुत अधिक संख्या में ये हमारी मेड़ों पे पाई जाती है। गाजर घास के नाम से इसे हम जानते हैं। सत्तनासी की बात करें बच्चों हमारा, तो सत्तनासी को हम मैक्सिकन पॉपी या अर्जिमोना मैक्सिकाना के नाम से जानते हैं। तो ये पेपर बरेसी कुल के अंतर्गत आती है। कस्क्यूटा अगर हम डॉबर की बात करें बच्चों, या ऐसे हम इंग्लिश में जो है हिंदी में है वो अमरबेल के नाम से भी जान सकते हैं। तो उसकी अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ आप देख सकते हैं, यह है आपका अमरबेल का जो है वो बहुत पेड़ है। इस प्रकार से इसकी जो बेल है ये क्या करती है बच्चों, पौधों के अराउंड जो है वो घिरी हुई होती है और वहां से अपना पोषण लेने का काम करती है। इसलिए हम इसे परजीवी पौधे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह अपना जीवन किसी पराये पौधे पे जो है वो व्यतीत करता है। इसी हम परजीवी हम पैरासिटिक बीट के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये पौधे की पूरी तरीके से क्या करती है बच्चों, छाल अपनी आकार बना के पूरी तरीके से पौधे को घेर लेती है। और अगर हम बात करें बच्चों सत्तनासी की, तो सत्तनासी इस प्रकार से जो प्रिंकलिया ऐसे हम बोलते हैं बच्चों, कार्टेनोमा इसकी जो है वो आकार होता है। इसकी जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, कार्टेनोमा होती है। इस प्रकार से इसमें जो है वो पीला फूल आता है। तो ये है आपके चार प्रकार की जो है वो हमने बीट देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बीट है बच्चों। इसलिए आपको इनके नाम, इनकी फैमिली या इनका कुल और इनका वानस्पतिक नाम जो है वो आपको याद रखना है। अगर आगे हम देखें तो आगे हमारा आता है कि वर्णात्मक संपर्क जो है हमारा शाकनाशी कौन सा है, द सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। इनमें से कौन सा जो है वो सिलेक्टिव और कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का उदाहरण है। तो अगर हम देखें बच्चों कि सिलेक्टिव जो हमारा हर्बिसाइड है वो कौन सा है हमारा, 2,4-D। क्या है बच्चों हमारा 2,4-D। इससे पहले जब हमने दीर्घ प्रश्न पढ़े थे उसमें हमने हर्बिसाइड के बच्चों या हमारे शाकनाशियों के जो वर्गीकरण देखे थे, उसमें हमने अगर हम इनका देखें कि इनके एक्शन या इनकी जो वर्णात्मक या संपर्क प्रकार से अगर हम शाकनाशियों को देखें तो हमने दो प्रकार से इनको बांटे थे। एक हो जाते हैं बच्चों हमारे सिलेक्टिव, एक हो जाते हैं हमारे चयनित या वर्णात्मक, और दूसरे हो जाते हैं हमारा स्पर्शी जिसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। सिलेक्टिव हर्बिसाइड को हमने कैसे जाना बच्चों, सिलेक्टिव मतलब सिलेक्शन मतलब चयन, मतलब अगर ये आपका मान लीजिए ये इस प्रकार से आपका जो है वो पौधा है, अगर आप इस प्रकार से पौधे हैं और इस खेत में आपने क्या किया बच्चों, किसी भी प्रकार की शाकनाशी या कोई भी प्रकार का केमिकल डाला, तो वो अगर केमिकल की जो रिएक्शन रहेगी वो है अगर उसी भाग पर रहेगी जिस भाग पे ये केमिकल गिरेगा। मान लीजिए इस प्रकार से आपने इस पौधे को जब आपने केमिकल डाला या जो हर्बिसाइड या शाकनाशी जब आपने क्या किया आपने बच्चों इसको खेत में डाला, जब आपने क्या किया बच्चों शाकनाशी को पौधे पे डाला, तो यह शाकनाशी क्या बच्चों, अगर हर्बिसाइड जिस तरफ ये गिरेगा या जिस भाग पे पौधे के गिरेगा उसी भाग को क्या करेगा बच्चों, ये नुकसान पहुंचाएगा। तो इस प्रकार के जो हमारे शाकनाशी हैं या इस प्रकार के जो हर्बिसाइड हैं इनको हम कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इनका जो प्रभाव है, इनका जो विषैला प्रभाव है वो पौधे के उसी भाग पे पड़ेगा जिस भाग में ये केमिकल या ये रसायन संपर्क में आएंगे। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं बच्चों, संपर्क शाकनाशी के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर हमारा जो शाकनाशी है उसकी जो क्रिया पौधे के प्रत्येक भाग में होती है, अगर मान लीजिए आपने शाकनाशी को डाला और वो इधर गिरा,
या पौधे की पत्तियों पे कहीं भी गिर गया तो यह क्या है बच्चों, पौधे के जो ऊतक हैं उनके अंदर जाके और ये पूरे शरीर में क्या करता है बच्चों, फैल जाता है। मतलब उसके पूरे सिस्टम में जो फैल जाता है वो पूरे के पूरे पौधे की क्या हो जाती है बच्चों, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम जो हमारा शाकनाशी रहेगा या हर्बिसाइड रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक हर्बिसाइड्स। क्या बोलते हैं इसे हम बच्चों, सिस्टेमिक हर्बिसाइड। और कॉन्टेक्ट वाले कौन से हो गए बच्चों, जो जिस भाग पे गिरेगा सिर्फ उसी भाग को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, उसे हम कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड के नाम से जानते हैं। और अगर पूरे पौधे को नुकसान पहुंचाएगा, भले ही वो कहीं भी पे गिरे या कहीं किसी भी पौधे के भाग पे संपर्क में आए, तो वो है सिस्टेमिक कहलाएगा। दूसरे प्रकार से अगर हम देखें तो बच्चों एक प्रकार का हमने बताया था सिलेक्टिव या नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव मतलब क्या होता है बच्चों, कि ऐसा शाकनाशी या ऐसा हर्बिसाइड जो है किसी विशेष प्रकार के पौधे को ही क्या करे बच्चों, नुकसान पहुंचाए। मान लीजिए कई शाकनाशी हमारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले पौधों को जो है वो हानि पहुंचाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारी चौड़ी पत्ती वाले शाकनाशी। तो ये क्या है बच्चों, ये सिलेक्टिव है। मतलब इनका एक सिलेक्शन का दायरा है कि भाई शाकनाशी केवल केवल इस प्रकार के पौधों को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये क्या है बच्चों, ये सिलेक्टिव प्रकार के जो हमारे हर्बिसाइड है वो आ जाते हैं। और अगर कोई इस प्रकार का हर्बिसाइड है जो संपर्क में आने वाले सभी पौधों को बच्चों नुकसान पहुंचा दे या उनको मार डाले, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉन सिलेक्टिव। क्योंकि उसका चयन का कोई दायरा नहीं है, जो भी पौधा उसके संपर्क में आएगा वो सबको क्या करेगा बच्चों, हानि पहुंचाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है बच्चों कि सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कौन सा है। मतलब सिलेक्टिव मतलब बच्चों, जैसा अगर हम यहाँ आंसर देखें तो हमारा निकल के आता है बच्चों, जो है वो हमारा आंसर है वो है हमारा 2,4-D, जिसे हम बोलते हैं 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिडिक एसिड। इसमें क्या होता है बच्चों, यह एक कैसा है बच्चों, सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव मतलब यह सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले पौधों को जो है वो क्या करता है बच्चों, नुकसान पहुंचाता है। और कॉन्टैक्ट मतलब कैसा है बच्चों, कॉन्टैक्ट मतलब ऐसा हो जाएगा कि पौधे के जिस भाग पे गिरेगा सिर्फ उसी भाग पे ये क्या करेगा बच्चों, अपना बुरा प्रभाव दिखाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा बच्चों, सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड अगर हम इनको देखें तो चयनात्मक संपर्क शाकनाशी, इट इज द केमिकल दैट किल द बीड, ये केमिकल है दैट किल द बीड विदाउट हार्मिंग द प्लांट टू कीप, also only affect part of the plant bead that it comes into the contact with। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एक ऐसा रसायन है जो पौधे के उन भागों को सिर्फ क्षति पहुंचाता है जो खरपतवारों को मारता है और जिन्हें आपस में रखना चाहते हैं। साथ ही यह खरपतवार केवल उन हिस्से को प्रभावित करता है जिनके संपर्क में यह आता है। मतलब आप एक विशेष प्रकार के पौधे को ही क्या कर सकते हैं बच्चों, इसकी सहायता से मार सकते हैं। इसलिए क्या है बच्चों, सिलेक्टिव प्रकार का है। दूसरा हो जाएगा हमारा सिलेक्टिव। तो सिलेक्टिव कैसा हो जाएगा, टारगेटेड स्पीसीज प्लांट और टाइप ऑफ प्लांट सच एज द ग्रासेस एंड ब्रॉड लीफ वीड्स। मान लीजिए कोई सिर्फ ग्रासेस या घास परिवार के पौधों को ही मार रहा है, या कोई हमारा शाकनाशी सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मार रहा है, तो ये क्या है बच्चों, इनका सिलेक्शन है। मतलब इनका चयन है कि भाई मैं तो सिर्फ इन्हीं घास परिवार के पौधों पे काम करूंगा। तो ये क्या है बच्चों, ये इनका सिलेक्शन या चयनात्मक प्रकार के ये क्या हो जाएंगे, हमारे शाकनाशी हो जाएंगे। वहीं अगर हम कॉन्टेक्ट की बात करें तो कॉन्टेक्ट वाले कैसे हो जाएंगे बच्चों, ओनली आफ्टर द पार्ट ऑफ द बीड दैट कम इन अ कॉन्टेक्ट विथ एंड डज नॉट मूव इनटू अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर हम बात करें तो यह खरपतवार क्या करते हैं बच्चों, केवल उन हिस्सों को प्रभावित करते हैं जिनके ये क्या आते हैं बच्चों, संपर्क में आते हैं, और पौधे के किसी अन्य भागों या अन्य हिस्से पे इनका किसी भी प्रकार का जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्टेक्ट संपर्कनाशी या फिर हम कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमने देखा बच्चों कि सिलेक्टिव और कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड का अगर हम उदाहरण देखें तो कौन सा है बच्चों, हमारा वो 2,4-D है, वो है कि हमारा जो सही आंसर है यहाँ पे होने वाला है। अगर आगे हम देखें बच्चों तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो हमारा ये आता है कि 2,4-D का प्रयोग होता है। 2,4-D का प्रयोग किस तरीके से होता है। 2,4-D का जो है वो आपको क्या करना है बच्चों, कमेंट सेक्शन में, अभी मैंने इसका क्या बताया हुआ है, फुल फॉर्म जो है वो बताया हुआ है, आपको कमेंट सेक्शन में उसके फुल फॉर्म को बताना है। तो 2,4-D का क्या है बच्चों, ये है सबको पता है, ये हमारा क्या है बच्चों, शाकनाशी है, या इसे हम हर्बिसाइड या बीडीसाइड के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका क्या उत्तर क्या होगा बच्चों, इसे खरपतवार में हम इनको क्या करते हैं बच्चों, उपयोग है जो उसका उपयोग खरपतवार में किया जाता है। तो 2,4-D कैसा है बच्चों, ये सिस्टेमिक हर्बिसाइड है दैट किल का किसको मारता है बच्चों, ये चौड़ी पत्ती वाले या ब्रॉड लीफ जो है वो खरपतवारों को मारने का काम करता है। बाय कॉजिंग द अनकंट्रोल ग्रोथ द मोस्ट ग्रॉसेस, जैसे अपना सीरियल्स हो गया, लॉन हो गया और अपना ग्रासलैंड हो गया, और रिलेटिवली अनअफेक्टेड इससे होते हैं। समझ में आया बच्चों। तो 2,4-D क्या है, एक प्रकार का ये है खरपतवार नाशी जो है, और ये खरपतवार को मारने के जो है वो काम आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों तो निम्न में से कौन सा
एक वर्षीय खरपतवार है। तो ये हमने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था। एक वर्षीय खरपतवार क्या है बच्चों? अगर हम बात करें खरपतवारों के जीवन काल के आधार पर, तो इन्हें को हमने बच्चों मेनली 3 भागों में बाँटा था। एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एक वर्षीय कैसा बच्चों? जो है वो पौधा या वो है खरपतवार जो है अपनी जीवन चक्र क्या है बच्चों? एक सीजन में या 1 साल के अंदर खत्म कर लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चों? हमारे एक वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। इसमें मुख्यतः बच्चों रबी सीजन के और जो खरीफ सीजन के हैं वो खरपतवार है जो हमारे निकल के आते हैं, वो कौन से कहलाते हैं बच्चों? हमारा एक वर्षीय खरपतवार। तो अगर आपको मैंने आपके इस चैनल पे एक लिंक भी या आपको एक शॉर्ट डाल के इनकी जो ट्रिक है वो आपको डाल दी थी। जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है, वो ट्रिक के माध्यम से खरीफ सीजन के और रबी सीजन के जो खरपतवार हैं उनको आप याद कर सकते हैं, और उसकी सहायता से बच्चों आप एक वर्षीय खरपतवार के भी जो एग्जाम्पल है उनको भी वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि खरीफ और रबी के सीजन के जो खरपतवार है वह हमारे एक वर्षीय खरपतवार की श्रेणी में आते हैं। आगे अगर हम देखें बच्चों, तो इसका आंसर क्या निकल के आता है हमारा? सत्यानाशी या फिर मैक्सिकन पॉपी जो है इसका नाम निकल के आता है। अर्जिमोना मैक्सिकाना के नाम से हम इनको जानते हैं। बाकी की जो अपने दूब घास या जो जीरा है बच्चों, यह हमारा बहुवर्षीय या पेरेनियल खरपतवार की जो है वो कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों, तो इस प्रकार से आपने दूब घास को देखा। ये हमारा बच्चों हिरणखुरी है, जैसे हम हिंचरी के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारी बच्चों लटजीरा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं, और आसानी से बच्चों आप इन खरपतवारों को अपने खेतों में जाके भी जो है वो देख सकते हैं, ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में भी आए और उनका आप प्रैक्टिकली भी उपयोग कर सकें। अगर हम बात करें बच्चों एक वर्षीय या एनुअल बीड की, तो ये कौन से होते हैं बच्चों? तो बीड दैट आर लिव ओनली फॉर अ सीजन और अ ईयर, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अ सीजन और अ ईयर इज कॉल्ड एनुअल बीड्स। मतलब ऐसे खरपतवार जो है अपनी जो जीवन चक्र है वो एक मौसम अथवा एक वर्ष में ही क्या करते हैं बच्चों? खत्म कर लेते हैं, और अपने जीवन वर्ष को क्या करते हैं बच्चों? ये पूरा कर लेते हैं। वो है वार्षिक खरपतवार है, वो कहलाते हैं। दीज आर द स्मॉल हर्ब्स। ये कैसे होते हैं बच्चों? छोटे छोटे शाख होते हैं विद द शैलो रूट, मतलब इनकी जो जड़ें हैं वो कैसी होती हैं बच्चों? उथली या कम होती है, और बीक इनके जो स्टेम होते हैं। यू सीड इन द प्रोलिफेर इन द मोड ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉमनली थ्रू द सीड। मतलब इनका जो वानस्पतिक इनका जो प्रवर्धन होता है, मतलब इनकी जो आगे जो इनकी जो संख्या बढ़ती है वो किसके माध्यम से बढ़ती है बच्चों? सीड के माध्यम से जो है वो बढ़ती है। मतलब अगर आपने ये प्रोपोगेशन करेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे बच्चों? ये सीड के माध्यम से वो करेंगे। ये उथली जड़ वाले तथा कमजोर तने वाले छोटी जड़ी बूटियां होती हैं, और प्रचुर मात्रा में ये बीज पैदा करती हैं, तथा इनका प्रसारण का तरीका आमतौर पर क्या है बच्चों? बीज के ही माध्यम से होता है। तो यह इस प्रकार की बीज जो है वो हमारे सारे एक वर्षीय बीज की कैटेगरी में वो आने वाले हैं। आफ्टर द सीडलिंग द एनुअल डाई हो जाते हैं, एंड द सीड जर्मिनेट एंड स्टार्ट द नेक्स्ट जनरेशन इन नेक्स्ट सीजन और नेक्स्ट ईयर। मतलब बीज बोने के बाद वार्षिक पौधे जो रहे वो अपने मर जाते हैं, तथा उनके से जो बीज निकलते हैं वो अंकुरित होकर अगले सीजन में या अगले वर्ष में अपनी अगली पीढ़ी क्या करते हैं बच्चों? शुरू करते हैं। द मोस्ट कॉमन फील्ड बीड आर एनुअल्स। मतलब अधिकांश जो सामान्य खेत में जो खरपतवार पाए जाते हैं वह हमारे सब किस प्रकार के होते हैं बच्चों? एक वर्षीय खरपतवार के प्रकार के होते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो जो मानसून सीजन के या जो विंटर सीजन के जितने भी हमारे खरपतवार हैं वह हमारे किस सीजन में आ जाते हैं बच्चों? वह हमारे एक वर्षीय खरपतवार की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर हम मानसिक या वार्षिक अपने मानसून की बात करें, तो इसमें हमारा कॉमलिया वैगनेंसिस या बुहेरिया इरेक्टा, ये है जो हमारे दो नाम है वो है। और अगर हम बात करें बच्चों शीतकालीन या जो हमारे बीड है उनके बारे में, तो चीडोपोलियम एलोम, या जिसे हम बथुआ के नाम से भी जानते हैं। तो ये है मुख्यतः हमारे क्या है बच्चों? हमारा एनुअल या एक वर्षीय खरपतवार की श्रेणी में जो है वो यह आते हैं। अगला अगर हम देखें बच्चों, तो द्विबीज पत्रीय खरपतवार का उदाहरण लिखिए। हमने बीज पत्र के आधार पर भी बच्चों खरपतवारों को दो भागों में बांटा था। एक था हमारा एक बीज पत्रीय और एक था हमारा द्विबीज पत्रीय। अगर सीड से बच्चों केवल और केवल एक बीज पत्र निकल रहा है या एक कोटिलीडन निकल रहा है, तो वह हमारा एक बीज पत्री की कैटेगरी में आएगा। अगर हमारा सीड से इस प्रकार से बच्चों सिर्फ एक बीज पत्र निकल रहा है, तो उसको हम बच्चों एक बीज पत्री पौधा या एक बीज पत्री खरपतवार कहेंगे। वहीं अगर सीड से बच्चों इस प्रकार से दो बीज पत्र निकल रहे हैं, कब बच्चों? अंकुरण के या जर्मिनेशन के टाइम पे, तो वह हमारा दो ही बीज पत्री खरपतवार है, उसका वो उसकी कैटेगरी में आएगा। अब जितनी भी हमारे घास परिवार के पौधे होते हैं बच्चों, यह हमारा एक बीज पत्रीय पौधा होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, जैसे हमारा दूब घास या बरमूडा ग्रास, या जैसे हम बोलते हैं साइनोलोन डेक्टाइलॉन, तो ये हमारा किस परिवार का है बच्चों? ग्रास या घास फैमिली का है, इसलिए ये हमारा एक बीज पत्री पौधे के अंतर्गत आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कांस, कांस किस में लगती है बच्चों? हमारा शुगर केन का जो ये है, या हमारे गन्ने की बात करें तो उसका ये मुख्य खरपतवार है। इसका जो बोटेनिकल नेम वो भी क्या आ जाता है हमारा? सैकरम स्पॉन्टेनियम। जैसे कि आपको पता होगा गन्ने का नाम सैकरम ऑफिशियनेरम है, और उसी के तर्ज पे या उसी की जो हमारी
जीनस है उसी की जीनस का पौधा ये है, इसलिए हम इसको सैकरम स्पॉन्टेनियस नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे कांस बोलते हैं। हमारा खरपतवार की श्रेणी में आता है, मुख्यतः ये गन्ने में पाया जाता है। तो गन्ना बच्चों क्या है हमारा, गन्ना हमारा एक बीजपत्री है या मोनोकोटिलेडन प्लांट है। उसी प्रकार से कांस भी हमारा क्या है बच्चों, एक बीजपत्री जो पौधा है। अगर हम यहाँ क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में बच्चों हमको द्विबीजपत्री खरपतवार पूछा है, तो हमारा जो निकल के आता आंसर वो है हमारा बथुआ, जिसे हम बोलते हैं बच्चों चीनोपोडियम एल्बम। चीनोपोडियम एल्बम कैसा है हमारा बच्चों, द्वि बीजपत्री नाम का जो है वो खरपतवार है। अगर हम बात करें बच्चों मोथा की, साइप्रस रोटेंडस, तो ये भी हमारा एक बीजपत्री है, क्योंकि इसे हम घास परिवार में ये भी आता है। इसे हम नट ग्रास और जावा ग्रास के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से क्या है बच्चों, आप ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के उनको पहचान के भी अपना आंसर दे सकते हैं कि जो बथुआ या चीनोपोडियम है तो वही है जो हमारा द्विबीजपत्री पौधों के जो है वो अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है हमारा, देख सकते हैं आप बच्चों बथुआ पे, बथुआ इस तरीके से होता है बच्चों, ये अपना है नगर मोथा या मोथा के नाम से, और ये हमारा बच्चों क्या है, ये हमारा कांस का पौधा है। तो ये देखिए बच्चों, ये पौधा और ये पौधा आपको घास परिवार से दिखेंगे, या इनका जो वो है वो ग्रासी पौधा या हमारा घास तरीके से पौधा होता है। इस प्रकार के पौधा सामान्यतः किस श्रेणी में बच्चों, एक बीजपत्रीय पौधों की कैटेगरी में जो है वो आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है बहुवर्षीय खरपतवार है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेनियल बीड। तो पेरेनियल बीड और एनुअल बीड, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे बीज जो हमारे क्या करते हैं बच्चों, एक सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को खत्म कर लेते हैं, वह हमारे एक बीजपत्री कहलाते हैं। और ऐसे बीड या ऐसे खरपतवार या ऐसा पौधा जिसको अपना जीवन चक्र पूरा करने में एक सीजन से अधिक या एक वर्ष से अधिक लगता है, तो वह पौधा हमारा पेरेनियल या फिर बहुवर्षीय पौधे की कैटेगरी में जो की है वो आता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है बच्चों कि जो बहुवर्षीय खरपतवार है उसका उदाहरण क्या है। तो सारे रबी और खरीफ के जो खरपतवार है उनको छोड़ के जो हमारा बचता है ना बच्चों बीड, वो हमारा किस कैटेगरी में आएगा, वो है हमारा आएगा बहुवर्षीय या फिर पेरिनियल खरपतवार की जो कैटेगरी में वो है आने वाला है। इसका एग्जाम्पल देखें हमारा तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा बथुआ। क्या है बच्चों, हमारा बथुआ जो है वो इसका एग्जाम्पल आएगा। हिरणखुरी, कांस तथा सत्यानाशी ये हमारे बच्चों जो है वो एक वर्षीय खरपतवार की जो है वो श्रेणी में आते हैं, और बहुवर्षीय खरपतवार की श्रेणी में जो है वो हमारा क्या आता है बच्चों, वो हमारा आता है बथुआ। आगे अगर हम देखें बच्चों, इससे पहले जब आपने देखा कि जो बहुवर्षीय या द्विबीजपत्रीय या डाइकोटिलेडन जो प्लांट है वो भी हमारा कौन सा है बच्चों, बथुआ ही है। दूसरा जो हमने देखा वो है पेरेनियल भी है, मतलब ये डाइकॉट पेरेनियल प्लांट है। डाइकॉट पेरेनियल प्लांट कौन सा है बच्चों, हमारा जो है वो बथुआ या चीनोपोडियम एल्बम वो है हमारा आता है। पेरेनियल कैसे होते हैं बच्चों, पेरेनियल जो प्लांट होते हैं इनकी अगर हम खासियत की बात करें तो पेरेनियल प्लांट लिव मोर देन 2 ईयर, दो साल से ये बच्चों अपना ज्यादा वो है अपना जीवन चक्र इनका 2 साल से अधिक लंबा होता है। मे बी लिव ऑलमोस्ट इंडेफिनेटली, बारहमासी जो होते हैं या बहुवर्षीय होते हैं वो 2 साल से अधिक समय तक अपना जीवन क्या करते हैं बच्चों, जीते हैं, या और लगभग इनका अनिश्चित काल का जीवन जो है वो रहता है। दे अडॉप्ट टू विथस्टैंड द एडवर्स कंडीशंस, मतलब इन्हें प्रतिकूल या उल्टी परिस्थितियों में भी अपने को क्या है बच्चों, झेलने में या उनको अपने हिसाब से ढालने में इनकी क्या होती है बच्चों, ये पौधे जो है वो अपने सक्षम होते हैं। दे प्रोपोगेट नॉट ओनली थ्रू द सीड बट ऑल्सो थ्रू द अंडरग्राउंड स्टेम, रूट्स एंड राइजोम, ट्यूबर्स ईटीसी, मतलब ये केवल ना सिर्फ बीजों से, मतलब बीजों तो क्या है बच्चों, बीज तो आपका पौधा जो है उसको साल भर में एक बार जो है वो अपना पैदा करेगा, या उसका 4 से 6 महीने लग जाते हैं किसी पौधे के बीज से फिर से दोबारा बीज बनने पे, मतलब इनका अगर प्रवर्धन बीजों से होगा तो उसमें समय लग जाएगा। इसलिए बच्चों इन पौधों की एक खासियत होती है, ये है बीजों को छोड़ के पौधे के किसी भी भाग से, बीजों से तो इनका प्रवर्धन होगा ही होगा, बीजों के अलावा भी पौधे के किसी भी भाग से इनका क्या है बच्चों, प्रवर्धन हो जाता है। इसलिए इनका जो प्रोपोगेशन होता है या इनका जो फैलाव होता है वो बहुत तेजी से और बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि इनको बढ़ोतरी के लिए या इनकी जो जनरेशन है या जो पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाने के लिए ना सिर्फ बीजों की बल्कि किसी भी पौधे की पार्ट से ये काम कर सकते हैं। इसलिए क्या बच्चों, ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, मतलब ये क्या कर सकते हैं, ये ना केवल बीजों के माध्यम से बल्कि भूमिगत तने, जड़, प्रकंद, कंद आदि के द्वारा भी ये क्या करते हैं बच्चों, अपना प्रजनन करते हैं। इसलिए इन्हों को आगे वर्गीकृत किया जाता है। समझ में आया बच्चों, मतलब ये इस प्रकार के जो खरपतवार होते हैं ये बहुत तेजी से फैलते हैं और बहुत अधिक मात्रा में फैलते हैं, क्योंकि इनको फैलाव के लिए सिर्फ बीजों की नहीं बल्कि पौधे के किसी भी भाग से ये क्या कर सकते हैं बच्चों, फैल सकते हैं। आगे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वही आता है बच्चों कि हमारा गेहूं का मामा जो है, गेहूं का मामा, गेहूं साग, ये हमारा गिल्ली डंडा या फेलरिस माइनर, वो हमारा
कौन सा बीड है उसका अगर हम बॉटेनिकल नेम देखें तो उसका हमारा बॉटेनिकल नेम या वानस्पतिक नेम आ जाता है, वो कौन सा जाता है बच्चों? फेलोरिस माइनर। फेलोरिस माइनर कैसा है बच्चों? ये विंटर एनुअल प्लांट है। विंटर एनुअल मतलब यह है ठंड में बच्चों कौन से पौधे उगते हैं? जो रबी सीजन के क्रॉप उगते हैं। एनुअल मतलब बच्चों ये एक वर्षीय पौधा है और इस किस फैमिली का आता है बच्चों? ये हमारा क्रॉस परिवार से आता है, इसलिए हम इसको मोनोकॉट क्या बोलेंगे बच्चों? हम मोनोकॉट नामक जो है वो पौधा हम किसको बोलेंगे? हैव इन्वॉल्व्ड अ हर्बेसियस रेजिस्टेंस। समझ में आया बच्चों? मतलब अब इसने क्या है, बहुत सारे हर्ब या हर्बिसाइड के प्रति सहनशीलता जो है वो विकसित कर ली है। और हमारा गेहूं का मामा की अगर हम बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? फेलोरिस माइनर, वो है जो इसका आंसर जो है हमारा होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बच्चों आगे चले तो आगे हमारा जाता है आइसोप्रोटोरॉन रसायन किस खरपतवार के लिए नियंत्रण के लिए उपयोगी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि जैसे कि आप देख चुके हैं कि गेहूं सा और गेहूं का मामा कई बार जो है हमारे प्रश्नों में आ रहा है, इसलिए अगर हम उसका रोकथाम देखें या उसका केमिकल देखें ताकि उसे मारने के लिए जो क्या है बच्चों सहायक हो, तो वो हमारा कौन सा जाता है बच्चों? हमारा आइसोप्रोटोरॉन। इसलिए सबसे ज्यादा जो गेहूं में हम काय को करते हैं बच्चों? आइसोप्रोटोरॉन नामक जो है वो बीडीसाइड या हमारा हर्बिसाइड या शाकनाशी का उपयोग करते हैं। मेनली ये क्या है बच्चों? गेहूं के मामा या अपना फेलोरिस माइनर को मारने के काम भी ये जो है वो आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों तो अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है कि बथुआ का साइंटिफिक नेम बताइए। बथुआ हम कई बार पढ़ चुके हैं बच्चों, यह हमारा बहुवर्षीय डाइकोटिलीडन पौधा है। अभी हमने 2 बार, पिछली बार भी अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन देखे उनमें भी हमने इसकी 2 बार चर्चा जो है वो कर ली है। तो बथुआ का अगर हम बॉटेनिकल नेम देखें 2018 और 2020 में ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जा चुका है। 2018 और 2020 में ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा चुका है। तो अगर हम देखें तो बथुआ का जो नाम क्या हो जाएगा बच्चों? चीनोपोडियम एल्बम। क्या हो जाएगा बच्चों? चीनोपोडियम एल्बम। जैसे हमने याद किया था इसको, बथुआ से आपको याद रखना है बात। बथुआ से क्या याद रखना है बच्चों आपको? बात। बात जो है वो आप कहाँ पे करते हैं बच्चों? पोडियम पे खड़े होके। पोडियम क्या होता है? जो स्टेज पे रखा होता है बच्चों एक टेबल जिसमें माइक लगा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पोडियम बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखेंगे कि पोडियम पे खड़े होकर हम क्या करते हैं बच्चों? बात याद करते हैं। तो बात से आपको याद रखना है बथुआ। और आपका साइंटिफिक नेम की बात करें तो वह हो जाएगा हमारा बथुआ का चीनोपोडियम एल्बम। क्या हो जाएगा बच्चों? चीनोपोडियम एल्बम। क्या हो जाएगा? चीनोपोडियम एल्बम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 11वां क्वेश्चन की, तो खरपतवार द्वारा फसलों में कितने प्रतिशत जो है वो हानि पहुंचाई जाती है? इसके लिए बच्चों मैंने आपको कई बार 2-3 बार मैंने आपको ये समझा दिया है। आपको ट्रिक भी मैंने इसकी बता दी थी। जिन बच्चों को ये याद नहीं होता है, शॉर्ट्स में जाके आप हमारे चैनल पे इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। आपको अच्छा आसानी से ये जो है वो याद हो जाएगा कि कौन सी चीज है वो है आपको फसलों को कितने परसेंट या कितने प्रतिशत जो है वो नुकसान पहुंचाती है। तो अगर यहाँ पे पूछा गया है बीट का, तो बीट का जो आंसर है वो लगभग 30 से 35% की रेंज में बच्चों हमारा सिर्फ एक ही जो ऑप्शन है वो निकल के आता है 33%। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर हम बात करें खरपतवार द्वारा फसलों को लगभग 33% जो है वह हानि जो है वह पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों तो अब हमारा आ जाता है रिक्त स्थान या फिल इन द ब्लैंक। इससे पहले हमने 11 जो है वह वस्तुनिष्ठ या एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको हमने खत्म कर लिया है। अगर आपको बच्चों इसकी डिटेल्ड जो वीडियो देखनी है या आपको इसकी प्रश्नों की जो वीडियो है या इसकी थ्योरी की वीडियो देखनी है, उससे पहले जो हमने वीडियोस डाली हुई हैं उनमें आप इनको थ्योरी को अच्छे से कवर कर सकते हैं। और उसी थ्योरी में बच्चों हमने आपके साथ ये क्वेश्चन को पहले ही हमने सारे क्वेश्चन जो है वो आपके कवर करा दिए हैं। अगर हम देखें बच्चों रिक्त स्थानों में जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है वो क्वेश्चन आपका ये है बच्चों कि वे खरपतवार जिन्हें या जिनके उगने से सदैव फसलों को हानि होती है, मतलब यह मनुष्य को या फसलों को किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकार का फायदा नहीं देते हैं, यह सिर्फ प्रॉपर जो है वो हमारे मुख्यतः वीड की कैटेगरी में आते हैं और ये जहां उगेंगे वहां पे हमारी फसलों को नुकसान ही करेंगे। तो इस प्रकार का जो पौधा है या इस प्रकार का जो बीड है उसको हम क्या नाम देंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया। बताइए बच्चों, जिन बच्चों को पता है या जिन बच्चों ने हमारी वीडियो को देखा हुआ है वह इसका आंसर जो है वो बहुत आसानी से दे देंगे। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा बच्चों हमारा वास्तविक बीड। क्या हो जाएगा बच्चों? वास्तविक बीड या फिर हमारा ट्रू खरपतवार या हमारा ट्रू बीट के नाम से इसे हम जानेंगे या वास्तविक खरपतवार के नाम से जानेंगे। वास्तविक मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रू। ट्रू मतलब सत्य। सत्य मतलब जो जिसका काम है वो काम वही करेगा या फिर वो उसी काम को दोहराएगा या उसी काम को करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? बीट। बीट हम किसे बोलते हैं? ऐसा पौधा जो क्या करता है? पौधे को हमेशा या मनुष्य को या पौधे को नुकसान पहुंचाता है और मनुष्य की आर्थिक दृष्टि से क्या करता है बच्चों? किसानों को नुकसान पहुंचाता है, तो वो हमारा बीड कहलाएगा। तो अगर इस डेफिनेशन पे बच्चों जो पौधा सटीक उतरेगा उसे हम क्या बोलेंगे? वास्तविक खरपतवार। मतलब ये किसी भी प्रकार के लिए मनुष्य को और फसलों के लिए ये लाभदायक नहीं है, इसलिए कौन से खरपतवार कहलाएंगे बच्चों? वास्तविक खरपतवार है वह हमारे जो कहलाएंगे। अब हम आ जाता है बच्चों हमारा
खोपरा, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, बिसखपरा। तो बिसखपरा नाम का जो पौधा है उसका अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो वो हमारा बच्चों, उसका हमारा बॉटेनिकल नेम क्या जाता है, वोहिबिया डिफ्यूजा। क्या है बच्चों हमारा, वोहिबिया डिफ्यूजा। आपको बच्चों इसमें ये बताना है कि ये हमारा जो बिसखपरा है वो किस परिवार या किस सीजन का पौधा है, खरीफ परिवार का है या सॉरी खरीफ सीजन का पौधा है या हमारे रबी सीजन का पौधा है। आपको ये है जो कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिख के बताना है। हमने ये अच्छे से कवर किया हुआ है, आपको इसकी मैंने ट्रिक भी बताई हुई है कि कैसे आपको याद रखना है। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस को देखा है वो इसका आंसर जो है वो हमारा कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। सत्तनासी किस कुल से संबंधित है? जो सत्तनासी है बच्चों बिलोंग टू द विच फैमिली, मतलब सत्तनासी जो पीड़ है हमारा वह हमारा पिपरवरेसी परिवार का पौधा है। सबसे पहला बच्चों जो वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू क्वेश्चन था वो भी हमारा यही क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन 2024 में भी बच्चों रिक्त स्थान के स्थान पे जो है वो पूछा गया है। मतलब उन्होंने क्वेश्चन की श्रेणी बदल दी है, एमसीक्यू से बच्चों उन्होंने इस क्वेश्चन को रिक्त स्थान बना के जो है वो पूछ लिया है। तो आपको अच्छे से जो है वो याद रखना है। मेनली जो 4 प्रकार के बीड हैं उनकी मैंने आपको क्या है बच्चों फैमिली जो है वो है बता दी है। एक हमने सत्तनाशी देख लिया है, जो हमारा सत्तनाशी है वो पेपरवरेसी परिवार का पौधा है। दूसरा हमने बच्चों गाजर घास देख लिया था, गाजर घास हमारा बच्चों एस्टरेसी परिवार का पौधा है। फिर हमने बच्चों मकोई देख लिया, मकोई में जैसे इसका नाम में ही सोलेनेसी आ रहा है या सोलेनम आ रहा है इसलिए सोलेनेसी परिवार का पौधा होगा। और आखिरी में बच्चों जो है वह हमने देखा था कस्क्यूटा या दूबर घास जो कॉर्नवॉल्वुलस फैमिली का पौधा था। और एक है हमारा बच्चा सत्तनासी, सत्तनासी जो कि हमारा पेपरवरेसी नाम का या स्कूल का जो है ये पौधा है। इसलिए आपको इन पौधों की जो फैमिलिया है, इन पौधों का जो कुल है वो विशेष रूप से आपको क्या है बच्चों याद रखना है। टीसीए क्या है बच्चों, टीसीए क्या है? तो टीसीए की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा क्या है बच्चों हर्बिसाइड है। टीसीए क्या है बच्चों हमारा, टीसीए एक हमारा हर्बिसाइड है। इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। टी मतलब हो जाएगा बच्चों ट्राई, टी मतलब हो जाएगा हमारा ट्राई, सी मतलब हो जाएगा क्लोरो, और ए की बात करें तो हमारा हो जाएगा बच्चों ये ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म जो हमारा निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड। ये क्या है बच्चों हमारा एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। यह एक केमिकल है जिसका उपयोग खरपतवारों को मारने के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म बच्चों ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड है और इसे हम खरपतवार नाशी या हर्बिसाइड के नाम से जानते हैं। हिरणखुरी बच्चों किस प्रकार का पौधा है? हिरणखुरी बच्चों जो है वह हमारा किस प्रकार का जो है वो पौधा है? इसे हम बाइंडवीड या मॉर्निंग ग्लोरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा बच्चों चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। जैसे हमने देखा था बच्चों क्या हमारा 2,4-D, 2,4-D क्या था हमारा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए क्या था बच्चों शाकनाशी था। और अगर हम बात करें हिरणखुरी, हिरणखुरी कैसा है बच्चों हमारा एक चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। समझ में आया बच्चों? मतलब चौड़ी पत्ती वाला, इसके लिए हम अगर आपको हर्बिसाइड या आपको शाकनाशी उपयोग करने हैं तो वो कैसे होने चाहिए बच्चों, वो चौड़ी पत्ती के पौधे को मारने में सक्षम होने चाहिए। तब जाके आपकी जो हिरणकौदी नामक जो बीड है उससे आपको क्या कर सकते हैं बच्चों, उससे आप उसको आप मार सकेंगे। अगर बच्चों आर्किल मटर के खेत में, अगर काय के बच्चों आर्किल मटर के खेत में बोनबिला मटर का उग जाता है तो यह किस प्रकार का बीड की श्रेणी में आएगा? अगर बोनबिल पीस ग्रोन इन द फील्ड ऑफ आर्किल पीस इट इज कॉल्ड, इसको हम किस प्रकार का जो है वो बीड बोलेंगे? ये भी मैंने आपको बता दिया था पहले ही बच्चों। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम रोग बीड के नाम से जानेंगे। इंग्लिश में अगर हम इसे देखें तो इसे हम ROUGUE के नाम से जानेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रोग बीड के नाम से जानते हैं। मतलब अगर एक ही खेत में बच्चों एक ही पौधे की दो अलग अलग वैरायटियां पाई जाएंगी तो जो हमारी मुख्य वैरायटी को छोड़ के जो दूसरी प्रकार की जो प्रजाति रहेगी वो है हमारी, वो भी हमारी बीड या खरपतवार की श्रेणी में आएगी। और इस प्रकार के खरपतवारों को हम बच्चों रोग बीड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? हम रोग बीड के नाम से जानते हैं। जब हमने बच्चों बीड या खरपतवारों का क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें भी हमने इसको देखा था कि रोग बीड जो है वो क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन देखें बच्चों, नेक्स्ट हमारा आता है कि गेहूं के खेत में अगर चने का या चने के खेत में अगर गेहूं का पौधा जो है वह निकल के उग जाता है तो उसे हम किस प्रकार का खरपतवार कहेंगे? अगर ग्राम ग्रोइंग इन अ बीड फील्ड और द बीड ग्रोइंग इन अ ग्राम फील्ड इज कॉल्ड, किस प्रकार का जो है वो हम इसको बीड कहेंगे? तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा संबंधित या रिलेटेड, क्योंकि यह दोनों क्या है बच्चों फसलें हैं, यह हमारे सत्य बीड नहीं है। अगर हम इनका उपयोग अलग अलग करेंगे तो यह हमको मुनाफा देने का काम करेंगे, इसलिए हम इनको सत्य बीड या वास्तविक खरपतवार की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका मुख्य फसल कोई और है और उसमें अगर किसी भी प्रकार का पौधा उग जाता है तो वह बच्चों हमारा खरपतवार की श्रेणी में जो है वह आता है। इसलिए अगर ग्राम हो चाहे वो बीड हो, बल यह है अपने
स्थान से दूसरी जगह पे जहां इनको उगाया गया है वहां से आकर अलग ही किसी और दूसरे खेत में जाके उगते हैं तो यह खरपतवारों की कैटेगरी में आएंगे और इस प्रकार के खरपतवारों को हम संबंधित या रिलेटिव बीड या संबंधित खरपतवार है उसके नाम से जानते हैं। अब देखें हम बच्चों ईडीबी। ईडीबी का फुल फॉर्म क्या है? ईडीबी क्या है बच्चों? इथिलीन डाई ब्रोमाइड जो है वो हमारा है। तो ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है बच्चों? हर्बिसाइड की कैटेगरी में आता है। इथिलीन डाई ब्रोमाइड ये क्या है बच्चों? हमारा हर्बिसाइड की जो है वह कैटेगरी में आता है। बट बच्चों क्या है इसको 1984 में, कब बच्चों? 1984 में भारत सरकार द्वारा इसको क्या कर दिया बच्चों? बैन कर दिया गया है। इसलिए अब इसका उपयोग हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए या कृषि कार्यों के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि बच्चों इस प्रकार का जो केमिकल है वो उसमें कुछ ऐसे केमिकल या ऐसे पदार्थ पाए गए थे या उनकी इस प्रकार की जो हमारे शरीर के लिए डेंजरस थे या जिनसे कैंसर होने की संभावना अधिक थी। इसलिए बच्चों इस प्रकार के जो हैजार्डियस या बहुत ही विषैले जो खरपतवार या बहुत ही विषैले जो हमारे केमिकल होते हैं सरकार उनको क्या करती है बच्चों? बैन कर देती है। तो उनमें से बच्चों एक नाम हमारा क्या है? ईडीबी इथाइलिन डाइब्रोमाइड। इसका उपयोग पहले खरपतवार या शाकनाशी के रूप में जो है वह होता था। 2,4-D का बच्चों पूरा नेम अगर हम लिखें तो हम इसको पहले ही देख चुके हैं। 2,4-D का जो पूरा नेम क्या है? 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिडिक एसिड। 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिडिक अम्ल के नाम से जो है हम इसको जानते हैं। उसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म देखें तो 2,4-D वो है एक ये है सिलेक्टिव कॉन्टेक्ट प्रकार का हर्बिसाइड है जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 2013 में बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा ये यहाँ से बनता है। तो आपको याद रखना है 2,4-D का फुल फॉर्म क्या है और किस प्रकार के पौधों के लिए जो है ये यूज होता है। मकोई जो है फिर से बच्चों ये क्वेश्चन पूछ लिया है और इससे पहले भी मैंने आपको जो है वो बता दिया था कि मकोई या हम इसे बोलते हैं ब्लैक नाइटशेड या सोलेनम नाइग्रम। ये किस प्रकार का पौधा है या ये किस कुल का पौधा है? तो जैसा कि इसके नाम में ही हमको पता चल जाएगा कि सोलेनम मतलब सोलनेसी। सोलेनम मतलब बच्चों सोलनेसी परिवार का जो ये है एक पौधा है। सिमाजीन क्या है बच्चों? सिमाजीन ये एजीन ग्रुप के क्या है बच्चों? हमारे एजीन ग्रुप के हमारे हर्बिसाइड्स हैं या खरपतवार नाशी हैं, चाहे हमारा वो सेमाजीन हो चाहे हमारा एट्राजीन हो। ये दोनों प्रकार क्या है बच्चों? ये हमारे खरपतवार नाशी या हमारे शाकनाशी की कैटेगरी में जो है वह आते हैं। मकोई का भी हमने देख लिया बच्चों। मकोई का जो हमने देखा कि सोलेनम इसके नाम में ही लिखा हुआ है, जीनस भी इसका सोलेनम है, इसलिए इसका कुल या इसकी फैमिली भी सोलेनेसी जो है वह होने वाली है। और अगर हम बात करें कि सिमाजीन क्या है तो सिमाजीन अट्राजीन एजीन ग्रुप के जो है वो हमारे हर्बिसाइड है। ये क्वेश्चन आपको 2014-17 में और ये मकोई वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 2013 में आपसे पूछा जा चुका है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें आगे तो कुछ एक आपके शॉर्ट फॉर्म और है वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। जो बच्चे चाहते हैं वो अपना क्या है बच्चों वहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि अगर आपको वहां से भी क्वेश्चन आता है तो वो आप वहां से उनको क्या कर सकते हैं बच्चों? हल कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके शॉर्ट फॉर्म है उनको कई बार पूछा जा चुका है। आपको बच्चों 2,4-D का तो मैंने आपको बता ही दिया है। 2,4 डाइक्लोरो एसिडिक एसिड। TC का बता दिया है बच्चों मैंने आपको। ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। EBD EDB। EDB का फुल फॉर्म जो है वह भी आप लिख लीजिए, इथिलीन डाइब्रोमाइड। क्या है बच्चों हमारा? इथिलीन डाइब्रोमाइड। एक आता है बच्चों आपका 2,4-DB। एक आता है आपका 2,4-DB। एक है आपका 2,4-D, एक है आपका बच्चों 2,4-DB। एक है बच्चों आपका 2,4-D, एक है आपका 2,4-DB। 2,4-D का नाम क्या है बच्चों? 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिडिक एसिड। और 2,4-DB का नाम क्या है बच्चों? 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी ब्यूटालिक एसिड। 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी ब्यूटारिक एसिड। इसमें सिर्फ आपको क्या लगाना है? बी लगाना है। तो बी से क्या हो जाएगा? ये ब्यूटारिक एसिड हो जाएगा। और 2,4-D में क्या है? 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिडिक एसिड। और ये हो जाएगा आपका एसिडिक एसिड की जगह ब्यूटारिक एसिड। आपको इन दोनों की जो है वो फुल फॉर्म वो है याद रखनी है। एक होता है बच्चों हमारा 2,4,5-T। एक क्या होता है बच्चों हमारा? 2,4,5-T। ये हो जाएगा हमारा 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड। 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड। 2,4 मतलब ये आपका बच्चों एक फिनॉक्सी जो ग्रुप है, इस प्रकार से जो आपका फिनॉक्सी ग्रुप है, इसमें अगर हम 2 नंबर पे और अपना 1 2 3 4 नंबर पे क्लोरो ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये आपका बन जाता है 2,4-D।
2,4 मतलब एक क्लोरीन ग्रुप आपका दूसरे नंबर पे और एक क्लोरीन ग्रुप आपका चौथे नंबर पे जुड़ा है, तो ये आपका हो गया 2,4 डाई क्लोरो। डाई मतलब 2 क्लोरीन हो गए, और फिनॉक्सी एसिडिक एसिड, ये हो गया आपका एसिडिक एसिड। और अगर हम इसमें दूसरे पे, चौथे पे और पांचवे पे एक और क्लोरीन ग्रुप लगा देते हैं तो ये हो जाएंगे आपके 3 क्लोरीन, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, 2,4,5, 2,4,5 ट्राई क्लोरो फिनॉक्सी एसिडिक एसिड के जो है उसके नाम से हम इसको जानेंगे। तो ये आपके कुछ एक जो थे इंपॉर्टेंट आपके क्या थे बच्चों, ये शॉर्ट फॉर्म थे। जिन बच्चों ने नहीं लिखे हुए हैं वो इनको लिख लें। मैं अब जो है मैंने आपको सारे नाम बता दिए हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं तो यहाँ से भी आपके जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आपका 2,4-D, एक है आपका 2,4-DB, एक है आपका 2,4,5T, एक है आपका TCA और एक है आपका EDB। ये क्या है बच्चों आपके, ये शाकनाशी हैं, उनके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं और उनके लॉन्ग फॉर्म्स क्या है ये मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बच्चों चलें आगे, अगर हम देखें तो आगे हमारा आता है बच्चों सत्य असत्य। खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक जो विधि है वो है सर्वोत्तम मानी जाती है। द मैकेनिकल मेथड ऑफ बीट कंट्रोल इज द मोस्ट कंसिडर्ड द बेस्ट मेथड ऑफ बीट कंट्रोल। तो खरपतवार को मारने की सबसे अच्छी विधि वो है हमारी यांत्रिक विधि है। तो इसका जो है बच्चों वो है आपको आंसर, अगर हम देखें तो इसका जो आंसर हमारा आता है बच्चों वो है यस या सत्य ये है, क्योंकि जो हमारा यांत्रिक विधि है वो हमारी सबसे अच्छी मानी जाती है। उसके बाद देखें हम बच्चों कांस। कांस बच्चों जो है वो है हमारा क्या, बहुवर्षीय पौधा खरपतवार है। अगर हम बात करें बच्चों कांस की, तो वो क्या हमारा बहुवर्षीय प्रकार का जो है वो है खरपतवार है। तो ये भी हमारा हो जाएगा बच्चों सत्य। वास्तविक खरपतवार या कृषकों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। तो वास्तविक क्या हो जाएंगे बच्चों हमारा, वास्तविक खरपतवार क्या हो जाएंगे हमारे, मतलब ऐसे खरपतवार जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या है, फसलों एवं किसानों को नुकसान पहुंचाना ही है, तो वो हमारे वास्तविक खरपतवार की श्रेणी में जो है वो आएंगे। एक वर्षीय खरपतवार की बीज द्वारा प्रवर्धन होते हैं, मतलब जो एनुअल बीड होते हैं बच्चों, इनका प्रवर्धन या इनका जो प्रसारण है वह मेनली बच्चों बीजों के द्वारा होता है। ये सत्य है या असत्य है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक वर्षीय खरपतवार बीजों द्वारा, वहीं बहुवर्षीय पौधे के अन्य भागों द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन भी संभव होता है। किसमें बच्चों, बहुवर्षीय खरपतवारों में। बल्कि एक वर्षीय खरपतवार जो हमारे होते हैं यह मुख्यतः किस प्रकार से बच्चों, सीड के द्वारा प्रोपोगेट या प्रवर्धन सीड के द्वारा इनका किया जाता है। ये तो हमारा जो है वो सत्य हो जाएगा। मिट्टी द्वारा फैलने वाली रोगों को उचित फसल क्रम जो है चक्र अपनाकर उनको क्या किया जा सकता है बच्चों, रोका जा सकता है। मतलब ऐसे खरपतवार बच्चों या हमारे ऐसी डिसीजेज जो हमारी क्या है बच्चों, मिट्टी में से हो जाती हैं। ऐसी डिसीजेज जो क्या है बच्चों हमारा मिट्टी के थ्रू फैल जाती है, उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन में। मान लीजिए आपने किसी फसल को काटा, उस फसल में किसी प्रकार के रोगों के पैथोजन रह गए हैं, या कोई पैथोजन ने क्या किया बच्चों, उसके जो पैथोजन है या जो हमारे रोगाणु है या जो रोग बीमारी फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव, ये क्या करते हैं बच्चों, मिट्टी में ही रह जाते हैं। फिर जब इस मिट्टी में अगला पौधा या कोई नई फसल लगती है तो ये क्या करते हैं बच्चों, उसी मिट्टी में से ही उस पौधे को भी क्या करते हैं बच्चों, बीमारी फैलाने का काम करते हैं। तो है अगर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर आप उचित फसल चक्र अपनाएंगे। फसल चक्र क्या होता है बच्चों, चक्र मतलब किसी फसलों को बदल बदल के किसी एक क्रम में क्या है बच्चों बोना। मान लीजिए आपने अभी गेहूं लगाया है, गेहूं के बाद बच्चों आपने क्या किया है, गेहूं के बाद आपने यहाँ पे दूसरी जब हमारा खरीफ सीजन आएगा तो इसमें आपने धान लगा दी है, फिर आपने बच्चों मूंग लगा दी है। इस बार आपका ये आपकी क्या है बच्चों, क्रॉप रोटेशन है। अगले अगर हम क्रॉप रोटेशन में देखें तो अगली बार आपने धान लगा दी है, फिर आपने मस्टर्ड या सरसों लगा दी है, और आपने क्या कर दिया बच्चों, मिर्च लगा दी है। मतलब एक साल मतलब 2024 में आपने इस प्रकार की फसलें लगाई और 2025 में आपने इस प्रकार की फसलें लगाई। तो हुआ क्या बच्चों कि आपका जो फसल का चक्र था या फसल लगाने का जो क्रम था वह क्या हो गया बच्चों, अलग हो गया या भिन्न हो गया। तो इससे क्या होगा बच्चों कि मान लीजिए कोई पौधा जो गेहूं में बीमारी फैला रहा था या कोई रोगाणु जो केवल और केवल गेहूं के फसल में बीमारी फैला रहा था, अगले सीजन में आपने उस खेत में
गेहूं की फसल लगाई नहीं तो क्या होगा बच्चों, इस वाले कीटाणु को या इस वाले जो जीवाणु है, इस रोगाणु है, उसको अपना जो होस्ट है या जो अपना जीव है या परजीवी है वो उसको मिलेगा ही नहीं, और वो पौधा अगर इसको नहीं मिलेगा तो क्या है बच्चों, यह बीमारी नहीं फैला पाएगा। तो इस प्रकार का जो फसलों का क्रम है या इस प्रकार को जो जो फसल लगाने का तरीका है उसे हम बोलते हैं बच्चों फसल चक्र। क्या बोलते हैं हम उसे, फसल चक्र। तो अगर आप इस प्रकार से फसलों को किसी सुव्यवस्थित क्रम में बदल बदल के लगाते हैं तो आपका क्या होगा बच्चों, फसल चक्र बदल जाएगा। और अगर आपका फसल चक्र बदलेगा तो मिट्टी में पाए जाने वाले जो जीवा रोगाणु है, जो किसी मुख्य फसल या किसी स्पेसिफिक या विशिष्ट फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनको उस फसल क्या है बच्चों ना मिलने के कारण वो क्या हो जाएंगे बच्चों, या तो नष्ट हो जाएंगे या वो हो जाएंगे, वहां जो बीमारी है वो हमारी नहीं फैला पाएंगे। तो अगर मिट्टी द्वारा फैलाने वाले रोगों में उचित अगर आप फसल चक्र अपनाते हैं तो क्या उन्हें हम प्रिवेंट या उन्हें हम रोक सकता है। तो सत्य या असत्य क्या होगा बच्चों ये, अब आप इसका जवाब खुद से दे सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों, हमारा सत्य होने वाला है, क्योंकि आपने क्या किया बच्चों, फसलों को ही बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, हमारा खरपतवारों को काट कर नष्ट करना मूविंग कहलाता है। ये क्वेश्चन बच्चों हमारा कई बार जो है वो पूछा जा चुका है कि खरपतवारों को अगर आप काट के उनको नष्ट कर देते हैं तो क्या यह क्रिया मूविंग कहलाती है। तो हाँ बच्चों, यह क्रिया जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, यह क्रिया जो है हमारी मूविंग कहलाएगी। तो कटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द बीड्स इज नोन एज मूविंग, मतलब खरपतवारों को काट के उसको नष्ट कर देना क्या कहलाता है, मूविंग कहलाता है। तो ये भी हमारा क्या बच्चों, सही आंसर होने वाला है। सांबा घास मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल में सर्वाधिक उगने वाला खरपतवार है। कि जो हमारा सांबा घास है वह हमारा मध्य प्रदेश में मुख्यतः ये बच्चों सोयाबीन की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। सिमाजिन क्या है बच्चों, आपने इससे पहले भी देख लिया है। सिमाजिन और जो एट्राजिन है वो दोनों हमारे एजीन ग्रुप के क्या है बच्चों, ये हमारे शाकनाशी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सिमाजिन और अट्राजिन क्या है बच्चों, ये एक कीटनाशी है। क्या ये कीटनाशी है, कीटनाशी मतलब इसका काम कीटों को मारने का रहेगा, और शाकनाशी मतलब क्या रहेगा बच्चों, यह हमारे खरपतवारों को या शाक का नाश करते हैं। तो हमारा एट्राजीन ग्रुप का, चाहे वो एजीन हो या सोमेजीन हो, चाहे वो एट्राजीन हो, ये हमारे क्या है बच्चों, एक प्रकार के शाकनाशी है। इसलिए यहाँ पे ये आपका जो क्वेश्चन है वह गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान और सही सत्य असत्य क्वेश्चनों को देख लिया है, और हमारा जो बीड वाला चैप्टर था वो हमारा जो है वो हमारा ये खत्म हो जाता है। अब बच्चों आपको करना क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद बच्चों हमने पौध प्रसंस्करण जो पौध संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन जो चैप्टर नंबर भाग नंबर 2 था उसको भी हम जो है वो खत्म करेंगे, और इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है, आपके एग्जाम आने ही वाले हैं। जनवरी जो है वो हमारा लगभग लगभग आधा खत्म हो गया है। बस लगभग लगभग एक महीने में आपके जो है वो पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अपनी तैयारी को पुख्ता करें, अच्छे से पढ़ें, रोज पढ़ें, नोट्स बनाएं, चीजों को दोहराएं, तभी जाके जो है वो आप अपना अच्छे से क्या है बच्चों रिजल्ट दे पाएंगे, और आपका आगे का भविष्य भी क्या रहेगा बच्चों, एक उज्जवल बनेगा। नहीं तो बच्चों क्या होगा, जैसे तैसे करके आपकी 12वीं की परीक्षा तो पास हो जाएगी, बट आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आप अपना जो है वो मेहनत नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस चलती हैं। आप बच्चों को सभी को क्या करना है बच्चों, रोज हमारी लाइव क्लासेस लेनी है। हर सब्जेक्ट की आपको लाइव क्लासेस मिलती है। इस बीच अगर आपको किसी भी प्रकार की और समस्या आती हैं तो आप उनको भी हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कोई टॉपिक समझने में या कोई अन्य प्रकार की दिक्कतें हैं तो नीचे दी हुई नंबर पे बच्चों अगर आप कांटेक्ट भी करेंगे तो उधर पे भी आपको सारी जो है वो चीजें जो है समाधान वो है वो मिल जाएगा। तब तक के लिए बच्चों अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करें बच्चों, और लाइक जरूर करें। कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।